Welcome to the Mad Educators online free classes. Hi student, hope you and your family are safe. We are about to start explain this topic fundamental theorem of arithmetic. Okay, ये टॉपिक हमारा क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड है. ओके, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है कि अब हम इसकी स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स. तो इस थ्योरम से हम ये समझते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से समझते हैं कि प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. ओके, इस थ्योरम को डीपली समझने से पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं. सो हम यहाँ फर्स्ट कंसीडर करेंगे प्राइम नंबर्स. ओके, सो हम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड exactly only by itself and 1. ओके, वह नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं 11, 17, 3 एंड 2. ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं. इसके अलावा 1 से 2 के बीच हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद से एंड 1 से डिवाइड होते हैं. सो टोटल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज इक्वल 25. ओके, देन जैसे हम यहाँ कंसीडर करते हैं 5 को. ओके, सो 5 इंटू 1. ओके, सो इसके दो फैक्टर बने 5 इंटू 1. प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं. ओके, सो यहाँ 5 के दो फैक्टर बने. इसी तरह हम 23 को कंसीडर करते हैं 23 इंटू 1. ओके, यहाँ भी इसके दो फैक्टर बने, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं. ओके, देन अब हम कंसीडर करते हैं कंपोजिट नंबर सेकेंड. ओके, सेकेंड हमारा जो इसका मेन पॉइंट है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कैन बी defined as the whole number that have more than 2 फैक्टर्स. ओके, ये डेफिनेशन हुई हमारी कंपोजिट नंबर की. ओके, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर है. यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कंपोजिट नंबर के. ओके, एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 and 10, 12 are the first few composite number. ओके, ये हमारे कुछ कंपोजिट नंबर हैं. ओके, अब हम यहाँ समझते हैं कंपोजिट नंबर कैसे डिफाइन होता है. तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे 8. ओके, 8 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, सो यहाँ देखिएगा 3 फैक्टर हुए हमारे. ओके, सो हमारा ये क्या है कंपोजिट नंबर. देन 12 इज इक्वल 4 इंटू 3 इंटू 1. ओके, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 फैक्टर है. 9 3 इंटू 3 इंटू 1. ओके, यहाँ भी 3 फैक्टर है तो 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर है. 24 कंसीडर करते हैं. 24 इज इक्वल 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, तो जो हमारे
दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उससे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, देन हम अगर हमारे पास दो फैक्टर हैं तो वो आपका प्राइम नंबर है। अब हम कंसीडर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, थर्ड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ए वे टू राइट a number as the prime product of prime numbers। ओके, ये हमारी डेफिनेशन हुई प्राइम फैक्टर्स की। प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्योंकि जो हमारा प्राइम नंबर्स होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन को शो करने का प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है। तो अब हम इसे आगे कंसीडर करते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। ओके, यहाँ देखिएगा 72 एंड 5500 का हमने दो एग्जांपल लिया है। ओके, तो हम यहाँ 72 को 2 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 36। ओके, 36 को 2 से डिवाइड करते हैं 18। ओके, 18 को फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं, देन 9। ओके, 9 अब हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये हमारा 72 का फैक्टर आ गया। अब हम कंसीडर करते हैं 5005 के लिए, इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 1001। ओके, 7 से डिवाइड किया तो वी गेट 143। 11। ओके, इसके बाद हमने 11 से डिवाइड, देन वी गेट 13। इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया। 5005 को इज इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 में। ओके, देन अब हम यहाँ कंसीडर करते हैंगे 72 को ईजी फॉर्म में, कि हम इसे ईजी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ देखिएगा 72 इज इक्वल, ओके, यहाँ देखिएगा 2 आपका 3 बार है। ओके, देन आपका 3 2 बार है। ओके, सो हम यहाँ कंसीडर करते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ओके, इस तरह से सबकी पावर 1 है। देन अब हमने कंसीडर किया हुआ है जिसके बेस सेम होते हैं उनके पावर ऐड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल a टू दी पावर m प्लस n। ओके, इसे हम यहाँ यूज़ करते हैं। ओके, इज इक्वल, यहाँ देखिएगा 2 आपके पास 3 बार है। ओके, सो हम यहाँ कंसिडर करेंगे 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, इंटू, ओके, 3 आपके पास 2 बार है तो हम एक बार कंसिडर करेंगे 3 टू दी पावर 1 प्लस 1। ओके, सो हम इसकी पावर को यहाँ ऐड करते हैं 2 टू दी पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे 72 का इजी फैक्टर हो गया। ओके, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ओके, कभी भी अगर आपके फैक्टराइजेशन मेथड में अगर डिजिट रिपीट हो रही हो तो आप उसमें इस तरह यूज़ कर सकते हैं उसे सिंप्लीफाई करके इजी फॉर्म में। देन यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है तो हम यहाँ पर ये यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब हम यहाँ इसके फैक्टराइजेशन के टाइप कंसीडर करते हैं। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्रीज। ओके, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 36 को 2 से डिवाइड दिया, 18 को 2 से डिवाइड दिया, 9, देन 3 से डिवाइड दिया, देन वी गेट 3। ओके, इस तरह से हमने 36 का जो फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, देन अब हम कंसिडर करते हैं यूजिंग रिपीटेड डिवीज़न। यहाँ भी सेम एज इट इज़ करना है, 36 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर भी हम 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, 18, देन 2 से फिर डिवाइड किया 9, देन 9 को हमने 3 से डिवाइड किया। ओके, तो सो हमें 3। इस तरह से 36 के फैक्टर हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, देन यहाँ पर सिर्फ आपका स्ट्रक्चर अलग है। ओके, डिवाइडेशन दोनों में हो रहा है। आप फर्स्ट आपका फैक्टर ट्री है, देन सेकंड इज रिपीटेड डिवीज़न। ओके, यहाँ पर देखिए आपके जो फैक्टर में डिजिट रिपीट है तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं 36 इज इक्वल
2 इंटू 3 ओके। इसी तरह हम यहाँ कंसिडर करते हैं 36 इज इक्वल 2 इंटू 3 ओके। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो मेथड, फैक्टर ट्री एंड रिपीटेड डिवीज़न ओके। सो इस तरह से हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन समझने के बाद अब हम अपनी थ्योरम जो है हमारा मेन पॉइंट उसे कंसीडर करते हैं। फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इस थ्योरम का बेसिक है ओके। अब हम थ्योरम कंसीडर करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ओके। सो इस लाइन का मीनिंग है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ओके। इनका फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स ओके। सो यहाँ पर जो हमने इसके बेसिक पॉइंट्स थे, कंपोजिट नंबर, फैक्टराइज एंड प्राइम नंबर्स, इसे तो समझ लिया। देन अब आप ये जो आपका वर्ड है यूनिक, ये किस चीज़ को कंसीडर कर रहा है, एंड ऑर्डर, इसे हम आगे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो है हमारा 140 ओके। 140 इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम रिपीटेड डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं ओके। सो वी हैव 140, 2 से डिवाइड दिया 70 ओके, फिर 2 से डिवाइड दिया ओके 35, देन अब हम 5 से डिवाइड देंगे 7, ये आपका 7 ओके। इस तरह से हमने 140 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 5 इंटू 7 ओके। सो ये हमारे फैक्टर हो गए, इसे हम 2 इंटू 5 इंटू 7 ओके ईजिली फॉर्म में शो कर सकते हैं ओके। अब हम यूनिक का मतलब समझते हैं। यूनिक का मतलब कि यही फैक्टर हैं जो 140 के लिए कंसीडर है ओके। 140 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 ओके। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर्स बदल गए हैं और इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 6 इंटू 5 30 मिलता है ओके। फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक का मतलब है कि यहाँ पर हम नंबर्स नहीं बदल सकते ओके। अब हम कंसीडर करेंगे ऑर्डर। 140 इज इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 7 ओके। यहाँ पर हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इज इक्वल 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 ओके। यहाँ पर देखिएगा हमने नंबर नहीं चेंज किया है ओके, जो हमें रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया है ओके। सो ऑर्डर हमने चेंज किया है, देन हमारा रिजल्ट कंपोजिट नंबर 140 ही रहेगा ओके। इस तरह से हमने यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट को कंसीडर किया ओके। जो सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को जो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर, उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। फर्स्ट हमने प्राइम नंबर, सेकेंड कंपोजिट नंबर, थर्ड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, देन उसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कंसीडर किया ओके। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके डाउट को हम अगली क्लासेस में कवर अप करेंगे ओके। इसके साथ ही हम के कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे जो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम या यूँ कहें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।